બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. આમી અબ્દુર બલાની પાકી ક્રોજ કરીને એપિસોડ के साथ અને આજ मेरे साथ मौजूद हैं मेमन कम्युनिटी जी. असां वुमेन एम्पावर ते ॻाल्हि करी रहिया आहियूं, तो कोशिशि करे रहिया आहियूं अॼुकल्ह कोई असांजी कम्युनिटी से फीमेल सारियूं अचे जो पोते पोते जी फील्ड में मास्टर आहिनि. तो अॼु असां सां मौजूद आहिनि आयशा मोतीवाला, जिन जो ताल्लुक़ जयपुर मेमन जमात से आई ने माशाल्लाह इन जो हिकिड़ो एक्सपीरियंस पिछलो एक्सपीरियंस एजुकेशन से आई ने हाणे इन रियल एस्टेट में माशाल्लाह बहु सारो कमु करी रही है. तो थैंक यू वेरी मच आयशा आई आया असांजे इवेंट में. थोड़ा सो खुद बारे में बता लीजिए पहले. जयपुर मेमन जमात से मेरा ताल्लुक़ है और रियल एस्टेट से हूँ मैं 2-3 साल से. इसके अलावा आइल्स इंस्ट्रक्टर भी हूँ और उससे पहले जो है मेरा ताल्लुक़ काफ़ी हद तक टीचिंग से भी रहा है. उसके अलावा अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर भी हूँ, बहरिया रोटरी की भी मेंबर हूँ और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की कोऑर्डिनेटर भी हूँ. अच्छा आयशा मोतीवाला साहिबा, आप जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपने जो कदम रखा है उसमें क्या क्या हर्डल्स आए और कितना अरसा हो गया आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में? अच्छा देखिए, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आए हुए और मैं बहुत फॉर्चुनेट इनफ खुद को समझती हूँ कि मेरा स्टार्ट जो हुआ वो काशिफ शाह साहब के साथ हुआ और मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले. जामिन ग्रुप से मेरा स्टार्ट हुआ और मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले. तो मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ इस मामले में कि मुझे जो है वो इस फील्ड के बेचताब जो है वो बहुत आसानी से सीखने को मिल गए. लेकिन हाँ, बहरहाल मुश्किल तो है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए फील्ड, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है. अब हर चीज़ आपको पता है मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है. तो अब हम इस फील्ड के अंदर औरतों को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन बहरहाल मुश्किलात तो हैं जो कि वक्त के साथ आसान हो जाएंगी. थोड़ा सा इशू ये होता है कि हमारी फील्ड में थोड़ा रात का थोड़ा टाइमिंग वगैरह का हमारा इशू हो जाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, नेचुरल है. लेकिन ये तो फिर सब में होता है ना. अगर आप मेडिकल फील्ड में भी डॉक्टर हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम आएगी, इंजीनियर्स होते हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये सब काम का पार्ट. अच्छा आयशा मोतीवाला, आप हमारी बहनें जो मेमन कम्युनिटी से या अदर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको अपनी मोटिवेशनल क्या बात कहेंगी कि जी अब घबराया ना और फील्ड में आए किसी भी, ताकि फिर ज़माना जो अभी सिनेरियो कोविड के बाद ये जो महंगाई का दौरा है और इसमें एक मर्द को सिर्फ घर चलाना बड़ा मुश्किल है, तो कोई ऐसा मैसेज देना चाहें ताकि उनको थोड़ी सी हौसला अफजाई हो? बिल्कुल. देखिए, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बेशतर जो केसेस होते हैं उसमें मैंने ये चीज़ नोट करी है कि या तो स्किल की कमी होती है कि चलें आप हिम्मत करें और सीख कर आएँ, वो सीख लें वो स्किल, या हमारे अंदर जो है वो थोड़ी सी कहीं पे कोई कमी बेशी होती है, उसको तो आप बाहर निकले और कवर कर लें. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए. मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे ना स्किल की कमी है, ना इंटेलिजेंस की कमी है और ना फाइनेंशियल इशू है. अगर सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किल है तो आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस का इशू है, ठीक है ना, जो कि वो खुद को नहीं समझ पा रहे होते हैं. तो मेरा ये पैगाम है, आप ख़ुद अपने अंदर के इंसान को पहचान लें. आपके अपने अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं जिसको कि आप उजागर करने की ज़रूरत है. हर इंसान कोई ना कोई सलाहियत लेकर पैदा हुआ है. ऐसा कहीं भी नहीं होता कि अल्लाह ताला ने किसी को बेकार बनाया है. हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल और क्रिएटिविटी रखी हुई है. ज़रूरत इस बात की है कि आप ख़ुद आगे बढ़ें, उसको रियलाइज़ करें और ख़ुद आगे कदम उठाएं. और साथ साथ मैं देखने वालों को भी बोलूँगी, जो लोग हैं आपके घर की जो औरतें, आप भी उनको सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सिर्फ थोड़ी सी पुश की वजह से जो है ना वो कोई कुछ कर नहीं पाती औरतें. ये एक बहुत बड़ा अलमिया हो जाता है. तो ये इस बाकी सारी चीज़ें तो बहुत सेकेंडरी होती हैं. अच्छा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अभी आप जो 2022 अभी जुलाई चल रहा है, आप कहाँ देखती हैं एक एज आ जो आपका इन्वेस्टर होता है उसके लिए या एक कॉमन मैन के लिए कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की कहाँ आप देखती हैं, ऊपर कहाँ जाएगी, और अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें थोड़ा बता दें. देखिए, एक तो ओवरऑल जो ट्रेंड होता है वो होता है कि रियल एस्टेट कभी भी बैठती तो नहीं है, फ़ायदा देके ही जाती है. एक तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है. बट अगर हम बहुत ज़्यादा ग्राफिकली कैटेगोरिकली देखें तो अप्स एंड डाउन सब बिज़नेस के ग्राफ में आता है. फॉर इंस्टेंस हम स्टॉक को ले लें या हम क्रिप्टो को ले लें, ऑयल इंडस्ट्री को ले लें, तो कभी भी किसी का ग्राफ बिल्कुल स्लांट ऊपर नहीं जाता, उसमें ज़िगज़ैग आता है और ऊपर अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तो दैट इज़ पार्ट ऑफ अ बिज़नेस, उसमें कोई वो बात नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि कोई बिज़नेस गिर रहा है या अल्लाह ना करे कोई डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स ऑलवेज़ अप. एज़ फार एज़ द इन्वेस्टर्स आर कंसर्न, मेरे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री.
यहाँ पे बिल्डर्स भी होते हैं इस इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट के भी रियल्टर्स भी होते हैं, ब्रोकर्स भी होते हैं। तो ये सारे जो लोग होते हैं ये सब एक इंडस्ट्री का पार्ट है और ये सब इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इसमें के कमा भी रहे होते हैं और अपने घर भी चला रहे होते हैं। और इसके अलावा इसी इंडस्ट्री ताल्लुक़ रखती है पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें आप चाहे सीमेंट इंडस्ट्री का नाम ले लें, स्टील इंडस्ट्री का नाम ले लें, लोहे का नाम ले लें, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें इंटरलिंक होती हैं, वो सारे लेबर्स भी इसमें इंटरलिंक होते हैं। तो ये एक बहुत लुक्रेटिव बिज़नेस है और बहुत वास्ट है। जहाँ तक इन्वेस्टर का ताल्लुक़ है तो इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, बहुत अगर पिछला हम 2-3 साल देखें जिस ट्रेंड से वो आगे बढ़ी हैं, तो यहाँ पर तो इन्वेस्टर खुश होकर ही जाता है। तो मैम थोड़ा सा आप इस पर बताएं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो आप रियल एस्टेट एज अ एजेंट काम करती हैं, तो एक इन्वेस्टर को, एक कॉमन मैन को सही एजेंट ढूंढना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग नुकसान करते हैं और फिर भागते फिरते हैं। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और एक अच्छा जो एजेंट होता है उसकी रिसर्च भी होती है, तो इस बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। एक्चुअली होता ये है कि एक होता है सेलर और बायर होता है, या एक बिल्डर होता है और एक एंड यूज़र होता है, क्लाइंट होता है। तो क्लाइंट के जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं, उसके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं ये लूँ, अगर मैं ये लूँ तो क्या होगा, अगर मैं ये लूँ तो कहीं मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, अच्छा अगर मैं इसको फ़ौरन बेच दूँ तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं होल्ड करूँ तो क्या होगा। ये सारे बहुत जनरल और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब उन क्वेश्चंस के लिए जब क्लाइंट लेकर जाता है तो वो कितने बिल्डर्स के पास जाएगा। अब बिल्डर्स तो बहुत सारे हैं, स्पेशली अगर हम कराची में ही देख लें तो बहुत सारे बिल्डर्स हैं। तो आप 20-25 बिल्डर्स अभी अगर मैं बोलूँ तो 20-25 बिल्डर के पास वो अलग अलग जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हम कैटर करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंट्स, ब्रोकर्स, जो आपको बेसिकली गाइड करते हैं। उनका बेसिक काम ही आपको गाइड करना है। एक अच्छे कंसल्टेंट का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि अभी आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट द कंसल्टेंट विल ऑल्सो टेल यू द फ्यूचर मार्केट। वो फ्यूचर मार्केट भी प्रेडिक्ट करता है कि अभी आप ऐसा करें, अभी ले लें और आप 1 साल तक आप उसको बेचेगा नहीं, ठीक है ना, तो फिर आपको डबल प्रॉफिट मिल जाएगा। या वो आपको ये बोलेगा कि अच्छा आप ले लें और उसको मैं आप फ़ौरन ही बेच दीजिएगा। तो वो जो आपको गाइडेंस मिलती है, जो फ्यूचर प्रोटेक्शन होती है, वो बेसिकली कंसल्टेंट की होती है। एक अच्छा कंसल्टेंट ही आपको फ़ायदा पहुंचाता है और एक अच्छा कंसल्टेंट ही आपको नुकसान भी पहुंचा देता है। अच्छा, एक अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढने के लिए तो आयशा मोतीवाल आपके पास हैं, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। तो आयशा, फर्दर इस पर आप क्या एक जो मेन पॉइंट्स हैं एक इन्वेस्टर के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, अगर वो प्रॉपर्टी में जाता है तो उसको क्या चीज़ बारीक जो देखनी चाहिए? जब हमारे पास कोई आता है ना, एंड यूज़र, कोई क्लाइंट, कोई इन्वेस्टर आता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं कभी भी उसको क्लाइंट नहीं बोलती हूँ, ना इन्वेस्टर बोलती हूँ। मेरे नज़दीक वो एक ऐसा इंसान है जो अपने ख्वाब लेके मेरे पास आया है, जो अपनी एक ज़िंदगी की जमा पूंजी लेकर आया है। एक ऐसा इंसान जिसने सारी ज़िंदगी पैसे कमाए हों और अब वो इस ख्वाब के साथ आता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ ले लूँ जो मेरे पोते पोतियों के काम आएगी, मेरे नवासियों के काम आएगी। या कोई ऐसा इंसान होता है जो कहता है कि यार मैं 20 साल बाद बेचूंगा तो मैं इन पैसों को बेचकर अपनी बेटी की शादी करूँगा। तो वो ख्वाब लेकर आते हैं सारे हमारे पास। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मैं ज़मीन बेचती हूँ या मैं अपार्टमेंट बेचती हूँ। ऐसा होता है आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मैं अपार्टमेंट बेच। मेरे नज़दीक एक बहुत सेंटिमेंटल इशू है कि मैं लोगों को उनके ख्वाब पूरे करवाती हूँ। कि आपके जहन में एक आपके जहन में बना हुआ होगा कि आयशा मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ पे छोटा सा लॉन भी हो, जहाँ मेरे कल को बच्चे भी खेलें, या एक छोटा सा अपार्टमेंट हो जहाँ पे मुझे सिक्योरिटी भी हो। यू सी, तो मुझे ये मेरा काम है, ये एक अच्छे कंसल्टेंट का काम है कि आप उसी हिसाब से अपने क्लाइंट को गाइड करें, आप उनके रिक्वायरमेंट्स को समझें, और क्लाइंट को भी चाहिए कि वो चीज़ देखें कि वो कितना ऑनेस्ट है, कितना डिग्निफाइड है। अच्छा, इसके अलावा आप एजुकेशन से आपका जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में कुछ बताते हैं, और वेलफेयर साइड पे कोई आपका जहन है, वेलफेयर पे कोई काम करती हैं आप? एजुकेशन के मेरा बेसिकली यूज्ड टू बी अ मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस अर्लियर, वेरी लॉन्ग अगो, बट उसके बाद मैंने एज आइल्स ट्रेनर अपना काम स्टार्ट किया। और ऑफ एंड आइल्स ट्रेनर? यस, आई वाज आइल्स बेसिकली। हाँ, आइल्स हमारे, आपको पता है कि
पाकिस्तान में एक हमारा चूँकि हम उर्दू स्पीकिंग है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, तो ज़ाहिर अंग्रेज़ी में थोड़े से मुश्किलात आती हैं, हम सबको आती हैं। तो आइल्स ट्रेनर का स्कोप है, बिल्कुल इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। और मैं ये आप इसके एक अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी इसके लिए कि अगर आप चाहे आप बाहर पढ़ना चाहें या ना चाहें, हर किसी की ख्वाहिश होती है बाहर मुल्क में पढ़ना, लेकिन आप अपने बच्चों को जो स्कूल एज में है तब मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें। हम लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं कि बड़े होकर सीख जाएगा, बट अगर आप अर्ली एज में बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो बड़े होकर उन्हें लैंग्वेज लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी मुश्किल से मुश्किल पेपर होगा उनके लिए आसान हो जाएगा। ये आइल्स जो है ना, ये एक आम आदमी को समझ तो आती नहीं बात, ये आइल्स होता क्या है, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करते हैं। और मेरे जैसा भी बंदा ना सीखना चाहता है ना कि अंग्रेज़ी सीखूं, मैं भी अंग्रेज़ी बोलूं। देखिए, आइल्स इतना का टेस्ट होता है, इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है इसका जनरल और एक होता है एकेडमिक। तो जो एकेडमिक होता है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए होता है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो जब उनको बाहर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना होता है तो दे नीड आइल्स। वो सारे अपने पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन में एक आइल्स का पेपर होता है वो देते हैं और उसके बाद उनको जो है वो एकेडमिक वीज़ा इनका लगता है। जनरल जो होता है वो यूजुअली होता है बिजनेसमैन के लिए या दूसरी कैटेगरीज के लिए होता है, विच इज़ रिलेटिवली ईजियर वन दैन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स थोड़ा मुश्किल होता है और जो पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं वो जनरल में थोड़े डिफरेंट होते हैं और एकेडमिक्स में थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप थोड़ा सा हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके फैमिली के बारे में कुछ पूछते हैं, तो थोड़ा सा आप बता दें आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या आपका बैकग्राउंड है। मेरी फैमिली में माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं एंड आई एम सिंगल मदर बेसिकली, एंड उसके अलावा दैट्स इट, आई हैव माय पेरेंट्स एंड। अच्छा मैडम, अब थोड़ा सा ये बताएं कि जो हमारी कम्युनिटी में वुमेन इन पावर के ऊपर थोड़ी सी हम बात करना चाह रहे थे कि हमारे जो कम्युनिटी बेसिकली में मेमन कम्युनिटी को हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने पार्ट में अपने शो का भी नाम रखा है, तो वुमेन इन पावर पे या फीमेल्स को इतना जगह नहीं दी जाती जमातों में या और जगहों पे, तो ताकि देखिए फीमेल्स को जगह नहीं देंगे तो जो फीमेल्स के मैटर है वो कौन हैंडल करेगा, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली है, बल्कि मुझे आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया है, मैं इस पर ये बात ऑन एयर बोलूँगी सबको कि बड़ा एक मेरा इख्तलाफ है मेमन कम्युनिटी के साथ। वो इख्तलाफ मेरा ये है कि आप जब एक लड़की की मेमन कम्युनिटी से बाहर शादी हो जाती है आप उसको डिसओन कर देते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो लड़की ने कोई गलती कर दी है, कोई गुनाह कर दिया है, किसी मतलब कोई गैर मुस्लिम से शादी कर ली है, एक नॉन मेमन से शादी करी है ना, तो जमात के अंदर वो जगह क्यों नहीं मिलती है उसको, या उसके बच्चों को वो जगह क्यों नहीं मिलती है? ये एक मैटर है जिसको मैं चाहती हूँ रिजॉल्व हो। ये मैटर मैं आपकी फीलिंग्स को भी समझ रहा हूँ, मैं आप ये बात किस तरीके से बोल रही हैं और कितनी अंदर से बोल रही हैं। मैं मतलब मैं पर्सनली मैं तो संपत्ति रखता हूँ आपके साथ, और ये बहुत बुरी बात है कि मेरी अगर बहन बेटी या मेरी कम्युनिटी, तो मैं खुद एक जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हम इस चीज़ को करें कि फिर हम अगर हम इस चीज़ को इनकरेज करेंगे, उसकी गैर जमात में शादी हो गई तो इसका मतलब है कि वो मर गई हमारे लिए। हाँ, यही वाला सिनेरियो आ गया ना। आप मतलब अब वो आप उसके बच्चों को भी आप कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते ना, उसका कोई मतलब कोई वो जगह नहीं है कम्युनिटीज़ के अंदर। मतलब क्या अगर हम इस तरह सोचें तो क्या हम आगे आने वाली जनरेशन में अपनी लड़कियों की शादी ही ना करें? वो बेहतर है, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये मैं एक ज़रूर बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बात बुरी लगेगी, बट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज़ समथिंग टू पॉन्डर अपॉन। नहीं, बुरी लगने की बात नहीं है। मैं तो जो देखने वाले हैं और जो हमारे वडील जिनको हम कहते हैं और हैं, वाकई अल्लाह उनको ज़िंदगियाँ दें, वो अपनी अपनी जमातों में बैठे हुए काम भी कर रहे हैं। तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जमातों का, तो उसमें इन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। देखिए हालात और वाक़ियात जो हैं अब उसको देखना चाहिए कि अब रिश्तों में फैमिलीज़ को कितने प्रॉब्लम्स हैं, बाहर जमातों में भी हो रहे हैं और कम्युनिटी से बाहर भी हो रहे हैं, तो उनको भी कंसीडर करें कि वो बच्ची है तो हमारा खून। अगर मैं कंसीडर करता हूँ एक जमात एक फैमिली, मतलब मैं अपनी फैमिली किसी को भी कंसीडर करता हूँ जो मेरी जमात से बिलोंग करता है, मैं बोलता हूँ ये मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है। तो अगर हम ये चीज़ कंसीडर कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ये एक केस नहीं है ये बात कर रही हैं, ये इन्होंने कॉमन बात की है, तो मैं भी उसी बात को कंटिन्यू करूँगा कि
इस तरफ हमें ज़रूर देखना चाहिए कि एक बच्ची की शादी अगर हमारी कम्युनिटी से बाहर होती है तो उसको हम डिसोन क्यों करते हैं। ये बड़ा सोचने का मकाम है और इस पे हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। और कुछ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है। मेरे ख्याल है मेरी भी जितने भी मैंने शोज़ किए हैं उसमें फ़र्स्ट टाइम, बल्कि मैंने जो न्यूज़ भी हम लोग लेने जाते हैं वहाँ भी कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है। एक यूनिक और एक रियलिटी जो आपने बयान की है, और ये आप नहीं है, बहुत सारी बच्चियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इनके बारे में सोचना चाहिए कि आप खुद सोचें, पता नहीं वो कितनी हमारी ऐसी बहनें होंगी, तकलीफ में होंगी, बिल्कुल जो तकलीफ होती है, नहीं उठा सकती। और देखिए बात असल में होता है ये कि अगर दूसरी जमात में वो जमात से बाहर चली गई और जमात का कोई इवेंट होता है, इवन एनुअल प्राइज सेरेमनी होती है, उनके आप उनको छोड़ो, उनके बच्चों को भी आप कंसिडर नहीं करते ना, तो मतलब फिर हमारे लिए यानी कि उन औरतों को तो जमात ख़त्म हो गई, जमात ख़त्म हो गई, उनके राइट्स ही ख़त्म हो गए, राइट्स ख़त्म हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अल्लाह करे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और जो लोग हमारे बैठे हुए हैं जमातों में वो इस चीज़ को कंसीडर करें और कुछ इस तरफ बेहतर कदम हो जाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएँ। अच्छा आयशा मोतीवाला साहिबा, आखिरी में कोई मैसेज हमारी बहनों को देना चाहें कि वो भी वर्किंग वुमेन जो होती है वो बनने में कोई हर्डल्स होते हैं तो वो उस हर्डल्स को छोड़ें, और अब जो आज राइट नाउ जो सिनेरियो चल रहा है कोविड के बाद महंगाई में एक बंदा जो है बहुत मुश्किल काम करके अपना घर चला सकता है, तो इधर उधर जाने से बेहतर है कि वो अपने जो मैन से उनको सपोर्ट करें। देखिए आजकल सोशल मीडिया इतना कॉमन है, घर बैठे बैठे खाना पका, अगर सिर्फ खाना पकाने कहीं आप देख लें आजकल तो कितनी औरतें ऐसे काम कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई, कुछ भी आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको उजागर करें। और बिल्कुल हर्डल्स तो आती हैं, हर्डल्स तो हर चीज़ में, लाइफ के हर फेज़ में हर्डल है, हर्डल से क्या घबराना, वो तो खुद, बल्कि आपको जब तक आपके ऊपर जब तक मुश्किलात नहीं आएंगी ना, आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। तो आप इसको पॉजिटिवली लें, बी पॉजिटिव और बिल्कुल काम करें। जो थोड़े बहुत भी आपको मसले मसाइल आते हैं वो आप ज़रूर जो है वो हमसे एड्रेस करें, हमें बताएं, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। और इस लिहाज से वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी बने हुए हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स को जो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी हमारा चल रहा है पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं औरतों के ऊपर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरह के आप ग्रुप्स ज्वाइन करें और हिम्मत करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपका ज़रूर साथ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा मोतीवाला साहिबा। आयशा मोतीवाला साहिबा को मुझे मेमणी में आखिरी पैगाम आई कि इन्हीं रियल इस्टेट से ताल्लुक़ रखे था ने आई के रियल इस्टेट से कोई भी कम हो, कोई भी बाइंग करनी हो या कोई सेल करनी हो तो इन्हीं से रब्ता करो। इन्हीं नंबर इंशाल्लाह सां आई के ॾींदा आहिनि, उनमें बिल्कुल ना रहो। वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ ते पाके करो ने खूब शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।